फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। Okay, now let's read this question. A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. ठीक है, तो एक वायर है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक काम करते हैं ना, हम थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर का रिकैप कर लेते हैं कि इसका किसका प्रिंसिपल है, इसका किस पर बेस्ड है, ये इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये फटाफट अगर हम इसको रिकैप कर लेंगे, हम लिख लेते हैं, तो देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो पहले हम पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ। हमें अननोन ईएमएफ होगा, या हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करने के लिए अब इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? सो व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, अगर एक वायर दे रखा है, लेकिन एक कंडीशन और है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर है और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहां से अगर हम V बाय L लिखते हैं तो ये हमें मिलता है K, और इस K को हम क्या बोलते हैं, इस K को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर? इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। ये कैसे आया, क्योंकि यहां से अगर हम देखते हैं V बाई L मीन्स E बाई L, अगर हम लेके चलते हैं तो E1 बाई E2, अगर दो सेल्स हैं तो उनका रेशियो क्या होगा, E1 बाई E2 इज L1 बाई L2। एक तो ये हमारे पास एप्लीकेशन हो गई, और दूसरी एप्लीकेशन होती है जहां पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस यूज फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो ये हमारे को ये फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर के लिए, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन विच फॉर विच वी आर फाइंडिंग आउट द आंसर। ठीक है, हमारा इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर वायर दे रखी है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेंटेन कर रखा है। देयर आर टू सेल्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक फर्स्ट केस में तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, और दूसरे में क्या है, वो अपोज कर रहा है। तो बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन एट फॉर बोथ द केसेस। जो हमें इसकी बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, एक है 50 सेंटीमीटर और दूसरी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन द टू केसेस। तो रेशियो ऑफ ईएमएफ निकालना है। तो सबसे पहले ना इसका एक रफ सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसा होगा हमारे पास, सपोज हम ये लेके चलते हैं, ये हमारे पास हमने एक बैटरी दे रखा है, और ये हमने एक अपना वेरिएबल रजिस्टर लगा लिया, एंड देन वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B, राइट। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेल हमने लगा रखे, दो कंडीशंस हमें दे रखी हुई हैं। एक हमारे पास क्या है, when they are supporting one another, when I'm saying they're supporting one another, then this will be the case। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया E1, ये ले लिया हमने E2, और उसकी बैलेंसिंग लेंथ ले रखी है हमको कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो हम ये मान के चलते हैं, जब हमारा यहाँ जॉकी आएगा तो ये जो हमारी लेंथ आएगी इसकी, ये मान लो दिस इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोज करेगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, राइट। और उसकी बैलेंसिंग लेंथ हमें कितनी दे रखी है, इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ हमारे पास यहाँ पर आ गई, सपोज को J डैश ले लेते हैं, दिस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा हुआ है, राइट। और इसकी EMF कितनी है हमारे पास, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। ये हमने इस क्वेश्चन के लिए जो हमें रफ डायग्राम चाहिए था, सर्किट डायग्राम, वो हमने बना दिया, राइट। अब ये जो हमने यहाँ से प्रिंसिपल पढ़ा है उसको हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये हमें मालूम है, यहाँ से हम लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू L, और अगर मैं E बाई L बोल रही हूँ तो वो तुम्हें क्या देगा, K देगा,
और हम इसको ये भी बोल सकते हैं E इज इक्वल्स टू K इंटू L। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, फटाफट इसको खत्म करते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ से सीधा क्लियर है कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो जब हमारे पास पहला केस क्या है कि दे आर सपोर्टिंग वन अनदर, तो मैं इसके लिए बात कर रही हूँ। तो जब हमारे पास सेल्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, E1 प्लस E2 हम उनको ऐड कर लेते हैं, और वो कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 50, बट 50 इंटू, ये अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ तो 50 इंटू K। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। दूसरा क्या केस में है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स E1 माइनस E2, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 10 इंटू K। सो दिस इज द सेकेंड केस, right? Now let us add these two, because we have to simplify, and then we have to find out the ratio of E1 by E2. So let us add equations 1 and 2. So adding 1 and 2, when we add these two equations, यहाँ से ऐड किया तो हमारे E2 कैंसिल हो जाएगा, और 2E1 हमारा कितना मिल रहा है 60K। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं E1 हमारा आ गया 30K, राइट? अब हम E2 निकाल लेते हैं। फर्स्ट किसी भी एक इक्वेशन में यूज करो। आई एम यूजिंग इन इक्वेशन 1, सो यूजिंग इन इक्वेशन 1, so when we use this in equation 1, we have 30K plus E2 is equals to 50K. So what is the value for E2? This is coming as 50 minus 30, which is 20K. But we have to find out the ratio of EMF. So we will write E1 by E2 is 30K divided by 20K. This K gets cancelled out, 0 gets cancelled out. So we're getting 3 by 2. So ratio of E1, so we can say that E1 ratio E2 is coming as 3:2. So what is the correct answer? The correct answer, we are getting this as, this is the correct answer. So B is the correct option. बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, इसका ऑप्शन हमने करेक्ट आंसर जो वो निकाला। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, द सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like and subscribe the channel.